क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना ही हर समस्या का समाधान क्यों लगती है? शायद आप इंतजार के दौर से गुजर रहे हों, महीनों, शायद सालों से एक ही दरवाजा खटखटा रहे हों और कुछ भी बदलता नजर न आए। आपका दिल शायद थका हुआ हो, अपने जीवन में बदलाव की चाहत रखता हो, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक, रिश्तों, स्वास्थ्य या यहाँ तक कि आपके उद्देश्य में ही क्यों न हो। और इसी पीड़ा की स्थिति में यह सवाल उठता है, जब हमें समझ न आए कि किस ओर रुख करें तो क्या करें। जवाब साफ है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना सिर्फ हवा में उड़ाए जाने वाले सुंदर शब्दों का संग्रह नहीं है, यह धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग को छूने का जरिया है। यह सर्वशक्तिमान को हमारे जीवन, हमारी दुविधाओं, हमारे दर्द के केंद्र में आमंत्रित करने का तरीका है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ अपने आप से बात नहीं कर रहे होते, आप उससे बात कर रहे होते हैं जिसने आपको बनाया है, जो आपकी कहानी का हर विवरण जानता है और जो आपकी पूरी दुनिया को अपने हाथों में समेटे हुए है। और इसकी खूबसूरती यह है कि वह सुनने से कभी नहीं थकता, मौन में भी वह ध्यान मग्न रहता है। जब आप खुद को अयोग्य महसूस करते हैं तब भी वह आपके निकट आता है। याकूब अध्याय 5 पद 13 से 18 हमें इस सत्य की प्रबल याद दिलाते हैं। पाठ पूछता है, क्या कोई दुखी है? प्रार्थना करो। क्या कोई आनंदित है? स्तुति गाओ। क्या कोई बीमार है? प्राचीनों को बुलाओ और वे उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगी और प्रभु उन्हें जिलाएंगे। और यदि उन्होंने पाप किए हैं तो उन्हें क्षमा किया जाएगा। बाइबल प्रार्थना को शायद यह काम करेगी के रूप में नहीं मानती। यह घोषणा करती है कि धर्मी लोगों की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत लाभदायक होती है। ध्यान दीजिए कि कैसे हर परिस्थिति में एक ही प्रतिक्रिया होती है, प्रार्थना करें। क्या आप कष्ट में हैं? प्रार्थना करें। क्या आप खुश हैं? प्रार्थना करें। क्या आप बीमार हैं? प्रार्थना करें। क्या आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक उपचार की जरूरत है? प्रार्थना करें। प्रार्थना शक्तिशाली है क्योंकि यह मानवीय शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर निर्भर करती है जो इसका उत्तर देती है। और इसे और भी स्पष्ट करने के लिए पवित्र शास्त्र स्वयं हमें एलिय्याह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह भी आपकी और मेरी तरह ही एक इंसान था जिसमें भय, शंकाएं और कमजोरियां थीं। हालांकि वह सिद्ध नहीं था, फिर भी उसने प्रार्थना की। और जब उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की तो स्वर्ग ने उत्तर दिया। 3.5 साल तक बारिश रुकी रही और जब उसने फिर से प्रार्थना की तो बारिश फिर से शुरू हो गई। एलिय्याह की महानता ने हालात नहीं बदले बल्कि प्रार्थना का उत्तर देने वाली परमेश्वर की शक्ति ने बदला। इससे हमें पता चलता है कि प्रार्थना करने के लिए हमें उपाधियों, प्रसिद्धि या सिद्धता की आवश्यकता नहीं है। हमें बस एक समर्पित हृदय और विश्वास की आवश्यकता है, चाहे वह राई के दाने के बराबर ही क्यों न हो। शायद आज आप थके हुए, निराश या हताश महसूस कर रहे हों क्योंकि आपको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन इस सच्चाई को अपने दिल में बिठा लीजिए, आपकी हर प्रार्थना ईश्वर सुनता है। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं होती। प्रार्थना शायद परिस्थितियों को तुरंत न बदले, लेकिन इसकी शुरुआत आपके हृदय परिवर्तन से होती है। और इसीलिए मैं आपको अभी प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सही पल या सही शब्दों का इंतजार मत कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए। अपना दर्द, अपनी शंकाएं, अपनी खुशी और यहाँ तक कि अपना गुस्सा भी परमेश्वर के सामने लाए। वह आपकी ईमानदारी से नहीं डरता, बल्कि वह उसे प्रेम से स्वीकार करता है। अगर इस संदेश ने आपके अंदर किसी गहरे को छुआ है तो इस पल का इस्तेमाल ईश्वर की उपस्थिति के और भी करीब आने के लिए करें। और मैं आपसे एक जरूरी बात भी पूछना चाहता हूं,
अगर इस वीडियो ने आपके जीवन को आशीर्वाद दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यह सिर्फ समर्थन का एक संकेत नहीं है, बल्कि वचन को फैलाने और उन ज्यादा लोगों तक आशा पहुंचाने का एक तरीका है जिन्हें यह सुनने की जरूरत है कि प्रार्थना अभी भी जीवन बदल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है तो ध्यान भटकाना कितना आसान होता है? प्रार्थना करने के बजाय हम अक्सर तर्क, चिंताओं या यहाँ तक कि सोशल मीडिया की ओर भागते हैं। हम उस खालीपन को किसी भी ऐसी चीज से भरने की कोशिश करते हैं जो हमें एक पल के लिए भी भूल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी चीज वह शांति नहीं दे सकती जो केवल ईश्वर ही देता है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना को अपना पहला आश्रय बनाए, न कि अंतिम सहारा। हम कितनी बार प्रार्थना को निराशा के क्षणों में बस एक साधन मानकर उसका उपयोग करते हैं, जबकि उसे हमारी सांसों की तरह होना चाहिए। प्रार्थना कोई आकस्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह वह जगह है जहां हमें तब शक्ति मिलती है जब हमें कोई शक्ति नहीं बचती। यह वह जगह है जहां हमें मार्गदर्शन मिलता है जब हम भ्रमित होते हैं। यह वह जगह है जहां हमें विश्राम मिलता है जब हमारी आत्मा थक जाती है। प्रेरित पौलुस फिलिपियों अध्याय 4 में लिखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना सबसे सुंदर आदान प्रदान है। हम अपना बोझ ईश्वर को सौंप देते हैं और वह हमारी शांति बहाल कर देते हैं। यह शांति बदलती परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यह उन्हीं से आती है। यह हमारे हृदय की रक्षा करती है, तब भी जब हमारे आसपास कुछ भी अनुकूल न लगे। कितनी बार आपने अराजकता के बीच भी किसी ऐसी चीज से सहारा महसूस किया है जिसे आप समझा नहीं पाए? वह चीज है मसीह की शांति, और यह प्रार्थना में जन्म लेती है। और क्या आप जानते हैं कि अद्भुत क्या है? आपको सुने जाने के लिए सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से मौन में, आंसुओं में, एक हल्की आह में बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि कराहें और आंसू भी उसके सामने प्रार्थनाएं हैं। पवित्र आत्मा तब भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते। इसका मतलब है कि जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, तब भी स्वर्ग आपके हृदय को समझता है। लेकिन एक राज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। प्रार्थना सिर्फ जवाब पाने के बारे में नहीं है। अक्सर इंतजार करते समय परमेश्वर आपके अंदर क्या कर रहा है, यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह आपके विश्वास को आकार देता है, आपकी आशा को मजबूत करता है और आपके हृदय को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जोड़ता है। इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं है, यह बदलाव का समय है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा तुरंत जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना करने का मतलब है यह भरोसा रखना कि ईश्वर काम कर रहे हैं, तब भी जब हम उन्हें देख नहीं पाते। इसका मतलब है इस यकीन में आराम करना कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर विनती, हर आंसू, हर पुकार उनके सामने दर्ज है। इसलिए अगर आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, तो हार मत मानिए। लगे रहिए, दृढ़ रहिए, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। उन्होंने शायद नहीं कहा, उन्होंने कहा होगा। यह एक वादा है। शायद आज आपको इस वादे पर अपना विश्वास फिर से जगाने की जरूरत है। शायद आपको फिर से विश्वास करने की जरूरत है कि हाँ, ईश्वर अभी भी सुन रहे हैं।
यहाँ तक कि मौन में भी ईश्वर का मौन अनुपस्थिति नहीं है। यह तैयारी है, यह परवाह है, यह पर्दे के पीछे से काम करने का उनका समय है। इस निश्चय को अपने हृदय में भर ले, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। और जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो एलिय्याह को याद किए बिना रहना असंभव है। बाइबल हमें याकूब के अध्याय 5 में दिखाती है कि वह भी हमारी तरह ही एक इंसान था, जिसमें डर, शंकाएं और कमजोरियां थीं, लेकिन जिसने प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया। उसने प्रार्थना की और 3.5 साल के लिए आकाश बंद हो गया। फिर उसने दोबारा प्रार्थना की और बारिश लौट आई। ऐसा इसलिए नहीं था कि एलिय्याह अपने आप में कोई खास था, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक सच्चे दिल से की गई सच्ची प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छू जाती है। यह हमें दिखाता है कि आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको सभी उत्तरों की जानकारी होने की जरूरत नहीं है, आपको अत्यधिक विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमानदार होने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है जो सब कुछ कर सकता है। प्रार्थना की यही खूबसूरती है, यह हमारे ऊपर आकाश खोल देती है। जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, तब यह आशा जगाती है। यह वह धागा है जो हमें पिता के हृदय से जोड़ता है, उन दिनों में भी जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो असंभव भी घटित हो सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार जन्म ले सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उस परमेश्वर के और करीब आते हैं जो जीवन का स्रोत है। इसलिए प्रार्थना को कभी कम मत आंकिए। कभी कभी आधी रात में एक छोटी सी फुसफुसाहट किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत बन सकती है। कभी कभी मौन में बहाया गया एक आंसू आपकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। जो चीज आपको छोटी लगती है, परमेश्वर के सामने उसका अनंत महत्व होता है। मत्ती अध्याय 7 में यीशु ने हमें सिखाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह इस बात का आश्वासन है कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। भले ही उत्तर देर से मिले, भले ही वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप न आए, स्वर्ग आपकी सहायता के लिए तत्पर है। पिता आपको भूले नहीं है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाए। सुबह उठते ही प्रार्थना करें, दिन भर प्रार्थना करें, सोने से पहले प्रार्थना करें, खुशी के पलों में और दुख के पलों में भी प्रार्थना करें। ईश्वर के साथ इस निरंतर जुड़ाव से आपका जीवन चिन्हित हो। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो मैं आपको विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी दें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज इस संदेश की जरूरत है। इस तरह आप भी प्रार्थना के जरिए दूसरों में आशा जगाएंगे और उन्हें मजबूत करेंगे। याद रखें, प्रार्थना शब्दों से कहीं बढ़कर है। यह आत्मीयता है, यह समर्पण है, यह विश्वास है। यह वह जगह है जहां आपको पता चलता है कि आप कभी अकेले नहीं रहे और एक ईश्वर है जो आपकी हर पुकार सुनता है। चाहे आपका संघर्ष कितना भी बड़ा हो या आपके दर्द का बोझ कितना भी हो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग आपकी आवाज सुनने के लिए झुक जाता है। तो अब एक गहरी सांस ले, अपना हृदय समर्पित करें और बस प्रार्थना करें, क्योंकि इसी विश्वास के कार्य से आज ही आपका जीवन बदलना शुरू हो सकता है।